Assalamualaikum. Today we will start the class with the name of Allah who is most beneficent and the most merciful. आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। क्लास 10 बेसिक स्टैटिस्टिक्स हमारा चैप्टर है, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ फार्मूलेज और डेफिनेशन के बारे में आपको बता दिए। ठीक हो गया। तो अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.1 की जानिब, जिसके हमने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 1 और 3 करना है। और आज हम दो एक्सरसाइज करेंगे 6.1 और 6.2 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। 6.1 के दो क्वेश्चन हैं और 6.2 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जिसके दो पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो ये 5-6 सवाल कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 6.1 है, जिसमें वो कहते हैं फॉलोइंग डाटा शोज अ नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ वेरियस फैमिलीज। ये जो डाटा दिया हुआ है नीचे, ठीक है, ये फैमिलीज दी हैं, ठीक है, ये कितने मेंबर्स हैं। कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस चीज को सुनना, कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। दो चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। एक क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। दो चीजों को मैंने आपको बताया था। तो ये दो चीजें हम लोगों ने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो पहले हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डाटा लिख लेते हैं। बुक्स होनी चाहिए सबके पास। आप ऐसे करो, यहाँ पर एक बड़ी को ले सकते। अच्छा भाई, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें हमारे पास ये जो वैल्यू दी हुई थी ना, डाटा जो दिया होता वो बेतरतीब था। मैंने उसे क्या किया, टेबल की फॉर्म में लिखा, टेबुलर फॉर्म में, तो तरतीब से लिखा। और उसमें ये टैली मार्क्स क्या है, सिर्फ आपको ये चीज़ दी हुई थी, इसे मैंने तरतीब से लिखा। तरतीब से देने के बाद टैली मार्क्स क्या है, जितनी मरतबा ये वैल्यू 2 डाटा के अंदर आई है ना, वो हम इसे लिखेंगे। लाइक 2 एक मरतबा आया, 3 3 मरतबा आया, 4 6 मरतबा आया। 4 लाइनें 5 को किस तरह लिखते हैं, 1 2 3 4, 5वीं लाइन कट, ठीक है। 5 ये अगर छठी है, 5 जो है वो 4 मरतबा आया, 6 कितने बार 3 मरतबा, 7 कितने मरतबा आया, 6 मरतबा, 8 5 मरतबा, 9 6 मरतबा, 10 2 मरतबा, 11 2 मरतबा, 12 1 मरतबा। तो ये आपने क्या करना है, टैली मार्क्स कर लेना है। उसके बाद आपने जो चीज फाइंड करनी थी, इस क्वेश्चन में दो चीजें फाइंड करने के लिए कही थी हमें। एक थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक क्या थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें सिंपल जो टैली मार्क्स होते हैं ना, उसको ही लिखना होता है नंबर की फॉर्म में, ठीक है। लाइक ये 3 है, ये कितनी मरतबा है, 6 मरतबा, और ये 4 मरतबा, 3 6 5 6 2 2 1। ओके हो गया। एट द एंड आपने क्या करना है, इन सबको कर लेना है ऐड। यहाँ क्या कर लेना है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपने उनका क्या कर लेना है, सम कर लेना है, ठीक है। 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 और 6 34, 36, 38, 39। और करनी है, ठीक हो गया। ये क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे टैली मार्क्स होंगे उसको सिर्फ न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है आप लोगों ने, और ऐड के नीचे क्या कर लेना है, सम निकाल लेना है। एक चीज उसने बुक में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये कही है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो, और जो सेकंड चीज उसने हमें बताई है कि जो के हमने करनी है वो क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसमें आप क्या करोगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी C.Excel, ठीक है। अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने क्या करना है, इस प्रीवियस वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू में ऐड करके लिखना है। प्रीवियस वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू में ऐड करके लिखना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर है, ठीक है। लाइक 1 है, इससे पहले तो कोई वैल्यू नहीं थी,
इसलिए हमने पहली वैल्यू को वैसे का वैसे रहने दिया, ठीक है, और बाद में ये लिखते नहीं है लोग, ठीक है, क्योंकि वो वही होता रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू में मैंने क्या करना है, प्रीवियस वैल्यू और ये जो नेक्स्ट वैल्यू है इन दोनों को करना है ऐड। 1 + 3 आंसर क्या गया 4। डायरेक्ट मतलब हाँ डायरेक्ट मतलब, ठीक है। अच्छा, फिर आप ये जो प्रीवियस आंसर यहाँ निकला है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का वो और नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर लें, क्या हो जाएगी 4 + 6 10, फिर 10 + 4 14, फिर 14 + 3 कितना हो जाएगा 17, फिर 17 + 6 कितना हो जाएगा भाई 23, 23 + 5 कितना हो जाएगा 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा 34, 34 और 2 और 36 और 2 और 38 और 1। क्या जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वल आया आने का, हमने आपस में क्या किया ऐड किया और यहाँ पर मुझसे सम करना है, एक ही बात है, ठीक है, मैच होने चाहिए, किसी के नहीं होते तो गलत कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही चीज फाइंड करनी थी, आपको एक बेतरतीब डाटा दिया हुआ था, आपने उसे तरतीब की फॉर्म में लिखा, कितनी मरतबा है उसके टैली मार्क्स लिखी, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी थी, जिसका मतलब क्या होता है जितने टैली मार्क्स हैं मतलब जितनी मरतबा वो वैल्यू आई है वो न्यूमेरिक फॉर्म में लिखी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप क्या करते हो, प्रीवियस वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू में ऐड करते हो, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एक्सरसाइज 6.1। वीडियो को हमें पॉज कर लो ताकि टाइम ज़्यादा ना है। इसमें वो कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग द सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल एंड 30 उस्ताद कराम की उसने कहा है कि सैलरीज के बारे में हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट कर रही है डाटा, सॉरी हमने नहीं करना, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमने ये काम किया, ठीक है, ऑफ द कितने गया टेकिंग क्लास इंटरवल साइज। बस एक चीज फाइंड करनी है, मतलब ये वाला स्टेप भी नहीं करना, आपको एक बेतरतीब डाटा दिया है उसकी टैली मार्क करनी है, टैली मार्क करने के बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बस, ठीक है। वीडियो को पॉज करो ताकि हम पहले डाटा लिख लें तरतीब में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था जिसकी क्लास हमें दी हुई थी, ठीक है। अच्छा, ये 100 से स्टार्ट हो रही है, आप घबरा मत जाना, उसने हमें हिंट में बताया हुआ कि आपने 450 से स्टार्ट करना है, ठीक है। और 100 की मिली क्योंकि उसके प्रीवियस वैल्यू या उसके अंदर वैल्यू बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, इसलिए रखी नहीं है, ठीक है। 450 से आपने फॉलो करना है, वो आपको हिंट देगा, ठीक है। तो हमने इस पैटर्न को फॉलो किया, इसके हिसाब से 450 से लेकर 549 के दरमियान जितने नंबर आते हैं उसमें हमने क्या लिखे, 10 मार्क्स लिखे। अब हम क्या करते हैं, लाइक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप लिख लेते हैं, ठीक है, आपने पूरा लिखना है। तो ये जितने 10 मार्क्स होते थे उतने हम क्या करते थे, न्यूमेरिक फॉर्म में लिख लेते थे, ठीक है। 2 2 4 5 3, ये है 4 5 और 5। एट द एंड हम क्या करते थे, सम कर लेते थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। तो 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 64 और 20 20 और 5 25 और 5 और 30। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गया हमारे पास 30। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। अब हम लोग 6.2 के लिए स्टार्ट करते हैं। 6.1 आप लोगों ने अभी देखी है, बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ फोकस चाहिए, आइसक्रीम खाने ना चले जाना जहनों में, सवाल गलत हो जाएगा। 6.2 की तरफ मूव करते हैं। 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 करना है और उसका पहला पार्ट करना है, दोनों करने हैं, निशान तो पहले लगा हुआ है, दोनों एक जैसे करना है, ठीक है। मैं एक करवा देता हूँ जो यहाँ निशान लगा हुआ है, अलबत्ता दूसरा जो इसका पार्ट है वो भी बिल्कुल एज इट इज है। विद द फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। आपको वो अरिथमेटिक मीन कहते हैं या खाली कहते हैं फाइंड मीन, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड के जरिए हम लोगों ने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर हम 1 कर रहे हैं।
जो हमें डाटा दिया गया है वो है 12, 14, 17, 20, 24 और उसके अलावा 29, 35 और 45। ठीक है, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है, सम ऑफ आर ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये है कि ऑब्जर्वेशन ये जो डाटा है ये आपका ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जो आप ऑब्जर्व कर देख रहे हो। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आप लगाओगे यहाँ, यानी लिखोगे एज वी नो दैट सम ऑफ आर ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, सिंपल ऐड करेंगे। कोई कैलकुलेटर है तो जल्दी से कर ले। 196 कर लिया ऑलरेडी। 8 पर हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन का आंसर क्या है, 24.5। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, सिंपल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट फार्मूले को, डायरेक्ट मेथड को यूज करते हुए सॉल्व आउट करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 था। सेकंड आई थिंक स्मार्ट सिलेबस में अगर है, यहाँ तो निशान नहीं लगा हुआ, अगर है तो वो भी बिल्कुल एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द फॉलोइंग डाटा शो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिली, फाइंड मोड एंड मीडियन। मोड और मीडियन हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। आपको जो डाटा दिया हुआ है ना, वो आप उसे सबसे पहले क्या करो, तरतीब में लिखोगे। आपको जो डाटा दिया हुआ है उसे क्या करोगे, तरतीब में लिखोगे। सबसे छोटी वैल्यू देखो कौन सी है, 2, ठीक है। वीडियो को यार पॉज कर लो ताकि हम इसे तरतीब में लिख लें, वीडियो बढ़िया। अच्छा, हमने क्वेश्चन को क्या करती है, एक तरतीब की फॉर्म में ले आए हैं। इसमें हमने दो चीजें फाइंड करनी है, नंबर 1 मॉड, और सेकंड चीज जो फाइंड करनी है वो क्या है, मीडियन। मॉड की डेफिनेशन आपके बुक में जो दी हुई है आप वो कर सकते हैं। बाकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो मॉड की है वो क्या है, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ अ डाटा इज कॉल्ड मॉड। आपके पास जो ये डाटा गिवन है, इस डाटा के अंदर जो सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट हो रही है ना, वो क्या कहलाती है, मॉड कहलाती है, ठीक है। तो मॉड आप सिंपल क्या करोगे, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू देखो कि कौन सी है, 4 देखो कितने मरतबा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह ये 5 मरतबा है, 9 भी कितनी मरतबा है, 6 मरतबा है। तो मॉड का आंसर क्या रहेगा, 4 और 9। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये दो वैल्यू ऐसी हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड है, क्योंकि दोनों का साइज सेम था 6 6, इसलिए मैंने दोनों लिखी हैं। लाइक 9 हो तो 7, तो फिर हम 4 में लिखते, ठीक है, क्योंकि साइज सेम होने की वजह से दोनों लिखनी पड़ी हमें। हम फिक्स नहीं कर सकते थे कि यहाँ पर 4 लिखें या 9, इसलिए दोनों लिख लिए, किसी का दिल नहीं दुखाया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मोड थी, ये मोड हो गया। उसके बाद अब हम लोगों ने फाइंड करना है क्या, मीडियन। क्या फाइंड करना है, मीडियन। दो चीजें फाइंड करनी थी हमने, एक मॉड और दूसरी क्या चीज फाइंड करनी थी, मीडियन। मीडियन की डेफिनेशन क्या होती है, सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ डाटा इज कॉल्ड मीडियन। सिंपलेस्ट डेफिनेशन आपकी बुक में कोई और है, आप वो तैयार करोगे, ये छोटी सी कंसेप्ट के फॉर्म में याद करो। अच्छा, क्या कहा है मैंने, जो आपको गिवन डाटा होगा उसमें जो सेंट्रल वैल्यू होगी ना, वो आपकी क्या होगी, मीडियन होगी, एक होगी। याद रखना, डाटे को आप क्या करोगे, सबसे पहले तरतीब की शक्ल में लेकर आओगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ फर्क क्या है, लाइक 5 6 7, ठीक है। ये 3 वैल्यू है, इसमें मीडियन क्या होगा, 6, सेंट्रल वैल्यू ये है ना। अच्छा, अब क्या है, 7 और 6 दोनों है, ठीक है। अब हम कैसे कहते हैं कि भाई वितन कुछ है, 7 को कहें या 6 को कहें, इवन है ना। हम इसमें क्या कहना है, किसी का दिल नहीं दुखाना, दोनों वैल्यू ले लो, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जितनी वैल्यू हम ऐड करेंगे उस पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, लाइक अब हमने इसको
क्वेश्चन के लिहाज से करना है तो हम इसका मीडियन फाइंड करते हैं। पहले तो देखो क्या ये इवन फॉर्म में है या ऑड फॉर्म में, मुझे याद आ रहा है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ठीक। अब क्योंकि मैंने कंसेप्ट इसलिए दिया है ऊपर वाला, ये कितनी है 38 वैल्यू है, इवन वैल्यू है, ठीक है। अब हमने कौन सी लेनी होगी फिर सेंट्रल दो वैल्यू, लाइक जैसे यहाँ पर 2 दी थी, ठीक है। 38 का सेंट्रल तकरीबन कहाँ बनेगा 19 पर 18 और 19, ठीक है। 18 और 19 डाटा देखो कौन सा बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब दोनों ये वाले 19 और 20 करो तब भी यही बनता है, ठीक है 7 7, ठीक है। क्योंकि ये दोनों वैल्यू एक जैसी है, मतलब इवन वाली है तो 2 वैल्यू लेंगे, दोनों को ऐड करोगे और 2 पर डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 2 पर क्यों किया है इवन वाली है, ठीक है, 2 वैल्यू नहीं है। 14 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या गया 7, ओके। ऑप्शन आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा अब हम लोग मूव करते हैं 2 क्वेश्चन और है जो आज हमने करना है, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 11 और 12। चलो ये बिठा देता हूँ, मैं सब तैयार है समझ। हम लिखते थे सहर हो गई छुट्टियाँ हैं, अभी शुरू मिलेगा यहाँ बुला ले छोड़ो इसे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें वो कहता है ऑन वेकेशन ट्रिप अ फैमिली बॉट, एक फैमिली ट्रिप के लिए जा रही है, उसने खरीदा क्या 21.3 लीटर पेट्रोल और कितने का खरीदा 39 रुपीज़ का 39.90। ये हम ये आगे गया ये पेट्रोल आ गया, पेट्रोल आ गया, इसको कोई भी नाम दे दो, कुछ भी दे दो, पी दे दो, ठीक है। अच्छा और उसके अलावा रुपीस कितने रुपीस का इसे मैं आगे दे दूँ, कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, कोई भी वैल्यू। अच्छा यहाँ पर अब हम वैल्यू लिखते हैं 21.3 लीटर जो है ना, ये आया है जी हमारा 39.90 का। उसके बाद जो नेक्स्ट है 18.7 आया है 42.90 रुपीस का है। और उसके बाद आया है जी 23.5 लीटर 40.90, ठीक है, इतना सस्ता होता नहीं है, सरासर झूठ है। अच्छा वो कहता है कि हमारे पास हमने ये 3 स्टॉप पर हम घूमे फिरे हैं और पहली बार में इतना पेट्रोल लगा और इतने रुपीस लगा, फिर इतने का, फिर इतने का, फिर इतने का, ठीक है। 3 हमारे पास डेटा गिवन है, हम लोगों ने फाइंड करना है इसका मीन। देखो नेक्स्ट क्या है, फाइंड द मीन प्राइस पेड पर लीटर। वो कहता है पर लीटर का क्या हिसाब पड़ जाएगा हमें, ठीक है। ये तो कहीं पर क्या रेट है, कहीं पर क्या रेट है, तो फिक्स नहीं है, ठीक है। कहते हैं हमें तो भाई पर लीटर का हिसाब बताओ क्या पड़ेगा, ठीक हो गया। तो उसके लिए आप सिंपल क्या करोगे, सम ऑफ पी निकालोगे, ठीक है। सम ऑफ पी देखो क्या आता है 63.5, ये सम का निशान होता है, ठीक है, सिंपल सम का होता है। मैंने इन सबको क्या किया, सम के जिसका आंसर क्या है 63.5, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें हम इनके कॉम्बिनेशन का क्या निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। सम निकाला है, सम इन तीनों को ऐड किया, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसको पेट्रोल को मल्टीप्लाई करना है किससे, रुपीस के साथ,
ठीक हो गया, मल्टीप्लाई करके बताते जाओगे जल्दी जल्दी। 8409.87 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 802.23 इन दोनों को करें तो 961.15। ठीक है, ये मैंने क्या किया, हर एक का कैलकुलेट किया। हमने ये पढ़ा था ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मीन फाइंड करना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसके भी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, सम ऑफ पीआर, पी क्या था पेट्रोल और रुपीस, इनका सम क्या था भाई, अब तीनों को ऐड करो 2613.25। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये और यहां से ये। ठीक है, 26113.25 डिवाइडेड बाय 63.5, डिवाइड करो इसे 41.1535 रुपीस पर लीटर पड़ेगा हमें। ठीक है, रुपीस पर लीटर। ओके हो गया। सबसे पहले क्या है, आपको दो डेटा गिवन थे, एक दिए थे पेट्रोल और एक दिए थे उनकी प्राइस। हमने क्या किया, पेट्रोल टोटल पेट्रोल कितना लगा उसको सम किया, उसके बाद हर पेट्रोल जो लीटर लिया था हमने, कितना लीटर लिया था उसको उस प्राइस से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय उन सब के जो पैसे बनते थे ना लीटर के लिहाज से, वो निकाले सम करके। ठीक है, उसके बाद जो टोटल पेट्रोल था उस पर डिवाइड कर दिया। ऐसे ही होता है ना, लाइक मैंने 50 लीटर पेट्रोल लिया, ठीक है, और मैंने 1000 रुपये दिए, तो मैं क्या करूँगा, 1000 को डिवाइड कर दूँगा किस पे, 50 पे। ठीक है, तो वो पर लीटर आ जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आखिरी है आज का, जो कि 12 है। वो कहते हैं कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। वीडियो बन रही है? अच्छा, देखो उसमें ना दो वैल्यू दी हुई है हमें क्वेश्चन नंबर 12 में, एक दी हुई है ईयर की और एक दी हुई है वैल्यूज की। 2001 से 2010, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इनकी वैल्यूज दी हुई है, बताते जाना भाई जल्दी जल्दी। यूनिट में दी हुई है हमें 102, 108, 110, 130, 140, 140, 140, आगे 158, 180, 196, 210, 220 और 230। ये हमें वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा हमें ग्रुप फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, जो टेबल के फॉर्म में होता है, ठीक है, उसे ग्रुप कह देते हैं। और अगर 3 साल के लिहाज से आप बताओ टोटल भी, ठीक है, और एवरेज भी। दो कॉलम और बनाएंगे हम यहाँ। मेन हमने एवरेज बताना है, उसके लिए सबसे पहले हमें टोटल पता होना चाहिए। उसमें मैं एवरेज का है, टोटल पता होगा तो एवरेज निकलेगी। टोटल क्या होता है, एवरेज क्या होती है, हमारे पास टोटल रिजल्ट आता है, उसको जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं उस पर डिवाइड करते हैं। ऐसे 3 साल का निकालना, तो जो टोटल रिजल्ट आएगा उसको 3 पे डिवाइड कर देंगे। 3 ईयर का टोटल देखो, 3 ईयर टोटल, और यहाँ 3 ईयर एवरेज। हर साल का देखना है ना हमें। पहली वैल्यू आप एम्प्टी छोड़ दोगे, क्यों? शुरू के इससे पहले की वैल्यू नहीं है, इसी तरह एंड से छोड़ दोगे, इसके बाद वाले 2 साल नहीं बताना, ठीक है। इसलिए आप पहले 2 को क्या कर दोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे, और पहले वाली रो को और लास्ट वाली रो को।
ठीक है, ये इनके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लाइक कैसे, इन तीन वैल्यू को सबसे पहले क्या करोगे, ऐड। मैं यहाँ पर लैग से करता हूँ, 3 साल का डिफरेंस है ना, आपने इन तीन, ये 2001, 2002, 2003 का निकालना है। सबसे पहले इन तीन का सम निकालो, क्या आता है, 102, 108, 210 और 123 कितना हो गया, 340। यहाँ आप क्या लिखोगे, 340। अब आप पहला डाटा रिमूव कर दो, अब आपने इन तीन का चेक करना है, ठीक है। इन तीनों को ऐड करो, 140, 123, 270, 370, 378, ठीक है। कैलकुलेटर निकालो ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया था, अब हम इन तीन को ऐड करेंगे, 130, 140, 428 और 158, कितने, 428। अब आप इसको रिमूव करो, आप मत कर लेते हैं बीच में देंगे, वो है ना, आप रफल में कर लेना अगर समझ ना आ रही हो। इसमें बनाने के लिए आपको कर रहा हूँ 478, फिर इसको रिमूव करेंगे, फिर आप हमारी फर्स्ट वैल्यू यहाँ से स्टार्ट है। अब बताओ 534। अब यहाँ से रिमूव करो, फर्स्ट वैल्यू 180 हो गई, 586। अब ये हमारी फर्स्ट वैल्यू 196 से स्टार्ट है, हाँ जी, 626। अब फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, ये 660। अब लाइक में यहाँ से घटाता, ये 2 आ जाती, तीसरी कहाँ से आता है, इसमें हमने पहला रिजल्ट और आखिरी रिजल्ट को क्या किया है, निगलेक्ट किया, ऐसे छोड़ दिए, ठीक है। ये मुझे 3 साल का टोटल बता रहे हो कि इस साल के अंदर ये वैल्यू थी, इस साल के अंदर ये वैल्यू थी। 3 साल का क्या कॉम्बिनेशन, इसने हाथ से निकाल लिया टोटल। अब हमें उसका एवरेज निकालना है। एवरेज क्या, 3 साल का निकालना है ना, हम इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे सब रिजल्ट को, एक बंदा ना डिवाइड करता रहे। जल्दी करो, क्या है इसका, 113.3 आगे 126 पूरा 126, yes आगे 142.6 142.66, 42.66, आगे 159.3 159.33, फिर आगे 178 बोले, yes आगे 586 डिवाइड बाय 3 195.333 195.333, आगे 208.67 208.67, आगे 220 ठीक हो गया। तो इस तरह हमने क्या कर लिया है, एवरेज निकाल लिया, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 6.1 और 6.2 देखे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार रहेगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।